हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए आज मॉक टेस्ट नंबर 2 जिसमें हम एचपी पटवारी रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं आपके मॉक टेस्ट नंबर 1 में। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 2 में एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके, वो चाहे जैनिज्म से है, चाहे बुद्धिज्म से है, चाहे आपके पेलियोलिथिक एज से है, चाहे मीजोलिथिक एज से है, चाहे न्यूलिथिक एज से है, तो आपको जितने भी मौर्यन एम्पायर है, आपके गुप्ता एम्पायर है, सभी से जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब आप चाहे एचपी पटवारी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम दे रहे हो, तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फाइन। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। इससे पहले हमने जेबीटी की सीरीज़ की थी, वो भी काफ़ी बेहतरीन रही थी। तो अब एचपी पटवारी की जो सीरीज़ है वो हमने शुरू कर दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो आप ज़रूर देखिए, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री को वो छोड़ देते हैं, मगर आप कुछ सालों से देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो वेटेज है ना एग्जाम में, वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को अब बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, आपके मिडाइवल हिस्ट्री है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो अब ज़्यादातर जो आपके कमीशन है या फिर आपके जो एचपीआरसीए है और आपके अलग अलग जो बॉडीज़ है, वो आपकी किस तरफ जा रही है, आपके एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ जा रही है। तो हमें इसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। तो चलिए, आज हम यहाँ से, हमने पिछले कल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज यहाँ से आगे जो 20 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। फाइन। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो हमें मैच करना है आपके संगम डायनेस्टी को विद देयर रॉयल एम्बलम्स। ठीक है, अब संगम डायनेस्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अगर हम बात करें आपके अगर हम बात करते हैं, ये हमारा प्यारा भारत, और अगर हम बात करें आपके इंडिया में, तो जो आपका साउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको संगम एज देखने को मिलेगी, जिसमें चेरा है, चोला है आपके, और आपके पांड्याज है। ये तीन बड़े आपको किंगडम देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? आपके साउथ इंडिया में। तो देखिए, एक खास बात और भी है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। ग्रीक्स के इन्वेजन्स है आपके, आर्यंस के इन्वेजन्स है आपके, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें आपके साउथ इंडिया की, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहा है बिकॉज ऑफ सम टेरेन। जैसे आप यहाँ देखिए, विंध्यास है आपको, खासकर जो विंध्या रेंज है, इसको पार करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर अलग अलग आपके हिल्स आपको देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं आपके संगम डायनेस्टी विद देयर रॉयल एम्बलम्स। तो जो चोलास है, जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं चोलास, पांड्याज और चेरास की। तो अगर हम बात करें चोला, तो किससे को रिलेट करेंगे आप इसको? टाइगर से। तो अगर हम पांड्याज को किससे करेंगे? आपके फिश से। और अगर हम चेरास को किससे करेंगे? बो एंड और एरो से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीन बड़े किंगडम आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, चोलास, पांड्याज एंड चेरास। ठीक है, और ख़ास बात ये है कि अगर हम बात करें आपके मुजरिस, ये भी ध्यान रखना है आपने। ये एक प्रोमिनेंट एंशिएंट सी पोर्ट था जो कि चेरास कंट्रोल करते थे। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके साउथ इंडिया की, तो यहाँ पर आपको ओशंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? आपके इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, इधर आपके अरेबियन सी है। तो यहाँ पर आपके ट्रेडिंग रूट आपको तीनों तरफ देखने को मिलेंगे। तो जो चेरास हैं, उनका जो मेन एंशिएंट सी पोर्ट है वो क्या है? मुजरिस। तो ये ध्यान में रखना है आपने, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम इंपीरियल टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? तो किसे आपके महाराजा धीराज का जो टाइटल है, गुप्ता रूलर है, वो किसको मिला था? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपके चंद्रगुप्त वन। इनको ना आपके टाइटल मिला था महाराजा अधिराज का। ठीक है, अराउंड कब मिला था? 319 से 320 एडी में। सो मार्किंग द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर, एंड श्रीगुप्त वाज द ओरिजिनल फाउंडर बट यूज्ड द सिम आपके श्री गुप्ता है, ही वॉज द ओरिजिनल फाउंडर। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। फाइन। तो और दूसरा एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपने, चंद्रगुप्त वन स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल पोजीशन बाय मैरिंग कुमारा देवी। तो जो आपके चंद्रगुप्त वन है, उन्होंने पॉलिटिकल पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैरिज रिलेशन किससे किए थे? आपके कुमारा देवी के साथ, जो कि आपके लच्छवी क्लैन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसेस थी। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इंस्क्रिप्शन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपने। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग परास्त्री प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्ता मिलिट्री कैंपेनियन हु कंपोज्ड इट। तो जो आपके इलाहाबाद में आपको पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। किसके बारे में लिखी गई है? आपके समुद्रगुप्ता के मिलिट्री कैंपेन के बारे में, कि उन्होंने जो आपके सैन्य अभियान किए थे उसके बारे में। तो उसको कंपोज किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसका सही उत्तर है वो है आपके हरिसेना ने।
तो हरिसेना ने उसको एज ए हरिसेना, वो कौन है आपके, वो एक पोएट है, किसके कोर्ट में, आपके समुद्रगुप्ता के कोर्ट में। ही कंपोज द टेक्स्ट इन क्लासिकल संस्कृत यूजिंग द चंपू काव्य स्टाइल। तो ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और एक और चीज़ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हिस्टोरियंस हैं V.A. स्मिथ। ही कॉल्ड समुद्रगुप्त द नेपोलियन ऑफ द इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ द इंडिया किसे कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है, आपके V.A. स्मिथ द्वारा, ठीक है। क्योंकि जितने भी मिलिट्री कैंपेन के तो अनडिफीटेड रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन स्कॉलर ऑथर्ड द बुक मैथमेटिकल वर्क्स आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांता। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो आपके एंशिएंट इंडियन, पुराने जो इंडियन स्कॉलर थे, कौन थे, जो फेमस मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्टा या फिर सूर्य सिद्धांता। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपके आर्यभट्ट है। तो कौन नहीं जानता इन्हें, तो वो आपके मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ द गुप्ता एरा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके एरा में आर्यभट्टा आपको देखने को मिलेंगे, गुप्ता एरा। हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ जीरो के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। और एक और चीज़ ये आप एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, वर्माहिरा ऑथर्ड द इंसाइक्लोपीडिया भिरात संहिता एंड द एस्ट्रोनॉमिकल वर्क पंचा सिद्धांतिका। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, इनका नाम जिन्होंने आपके पंचा सिद्धांतिका और बृहत संहिता लिखी है, ठीक है। आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम है जिनका नाम है फाहिन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इनको देखने को मिलेंगे। आपको जो फाहिन है तो ये इंडिया विजिट करते हैं, तो ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ गुप्ता एम्परर। किस गुप्ता एम्परर के टाइम में ये भारत विजिट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपके। चंद्रगुप्त यहाँ पर है 2, चंद्रगुप्त 2। तो इन्होंने इस टाइम विजिट किया था आपके चंद्रगुप्त 2, जिनका नाम क्या है, विक्रम आदित्य, ठीक है। और एंड कलेक्टेड ऑथेंटिक बुद्धिस्ट टेक, और बुद्धिस्ट टेक इन्होंने कलेक्ट किए थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है जो आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है आपने, कुमार गुप्ता वन फाउंडेड द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया, वन ऑफ द एंशिएंट एंड अमेजिंग यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता वन ने फाउंड की है, ध्यान रखना है आपने। विच बिकेम ए ग्लोबल हब फॉर महायान बुद्धिस्ट लर्निंग। तो जो हमने देखा था बुद्धिस्ट 2 उसमें सेक्ट में बटा हुआ है, महायान और हीनयान। तो जो महायान बुद्धिस्ट लर्निंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वॉज मोस्ट वाइडली यूज टू डेजिग्नेट द इमरजेंसी एग्रीकल्चरल और लैंड टैक्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो अगर हम बात करें गुप्ता पीरियड को 2 हिस्सों में बांटा है आपके, प्री और पोस्ट, ठीक है। तो जो बाद का पीरियड है, गुप्ता एम्पायर के बाद का पीरियड है, ठीक है, तो आपको कौन सा जो एग्रीकल्चरल और लैंड टैक्स देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा उपारी कहा, ठीक है, ऊपरी कर। तो ये क्या है आपके, भागा वॉज द स्टैंडर्ड किंग शेयर। जो भागा है वो क्या होगा, आपके किंग का शेयर होगा, वो कितना रहता है आपके 1/6। और उपारिका वॉज एन एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्टेड ओवर एंड अबव द रेगुलर लैंड रेवेन्यू। आप जमीन के ऊपर काम कर रहे हो एज ए फार्मर, आपको उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो, मगर आप टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हो, एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो, उसको क्या बोलेंगे आप, उपारिका। तो ये ध्यान में रखना है आपने। और दूसरा एग्जाम के लिए और क्या याद रखेंगे आप, लैंड टैक्स पेड इन कैश ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज नोन एज, लैंड टैक्स दे रहे हो, ठीक है, जमीन का जो टैक्स दे रहे हो और वो कैश में दे रहे हो, उस टाइम में उसको क्या बोलते हैं, हिरण्या। एंड वाइल टैक्स पेड इन काइंड, और जिसको आप टैक्स पेड इन काइंड में दे रहे हो उसको बोलेंगे ग्रेन प्रोड्यूस वॉज ए मेवा। तो ये भी ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं, थोड़े से आपको ट्रिकी लगेगा बट ये काफ़ी कूल चीज़ें हैं सारी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किंग हर्षवर्धना शिफ्टेड हिज किंगडम रूलिंग कैपिटल फ्रॉम थानेसार टू विच सिटी। तो अगर हम बात करें हर्षवर्धन किंग की, ठीक है, उन्होंने आपके अपनी कैपिटल थानेसार से किस सिटी के लिए शिफ्ट की थी, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, तो वो है आपके कन्नौज। तो जो हर्षा है यूनाइटेड द किंगडम ऑफ थानेसार, जो हर्षवर्धन उन्होंने जो थानेसार किंगडम है उसको यूनाइट किया, इकट्ठा किया। एंड कन्नौज आफ्टर द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ वर्मन एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल टू कन्नौज। तो उन्होंने बाद में कैपिटल कन्नौज कर दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो बना भट्टा, एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखेंगे, बना भट्टा द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, जो हर्षा के कोर्ट में पोएट थे, ऑथर्ड द फेमस बायोग्राफी लिखी थी उन्होंने हर्षा चरित्रा एंड कादम्बरी, हर्ष आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
किंग हर्षवर्धना मिलिट्री एडवांस इनटू द डेक्कन वाज चेक्ड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर बाय विच चालुक्य रूलर। तो उन्होंने अपनी मिलिट्री डेक्कन की तरफ का रुख करना शुरू कर दिया। डेक्कन कौन सा एरिया है आपके, जो आपके सेंट्रल इंडिया वाला, ये महाराष्ट्र वाला, ये सारा एरिया डेक्कन वाला एरिया है। वाज चेक्ड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर बाय विच चालुक्य रूलर। तो यहाँ पे ना चालुक्य रूलर आपके रूल कर रहे थे, और यहीं पर आपको नर्मदा रिवर भी देखने को मिलेगी। जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, आपके ऐसी दो कौन सी रिवर्स है जो आपके वेस्टर्न साइड जाती है, तो आप यहाँ पे नर्मदा और तापी काफ़ी डिस्कस करते हो, जो इस तरफ जाती है। ठीक है, बहुत कम रिवर्स है, क्योंकि यहाँ से ये वाला पोर्शन ना काफ़ी उठा हुआ है आपके वेस्टर्न घाट वाला, और ईस्टर्न घाट का थोड़ा डाउनवर्ड है। तो सारी रिवर्स ना मोस्टली आपको इधर ही जाते हुए ईस्टर्न साइड देखने को मिलेगी। बट दो रिवर ऐसी है जो इस तरफ को जाती है, अगर हम आपके सेंट्रल इंडिया की बात करें, नर्मदा एंड तापी। तो ये ध्यान में रखना है आपने, नर्मदा एंड तापी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके, जो किंग हर्षवर्धन है वो आपके अपनी मिलिट्री एडवांस कर रहे हैं डेक्कन की तरफ। वो चेक्ड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर बाय विच चालुक्य रूलर। तो कौन से थे वो आपके पुलाकेशिन II। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, कौन है पुलाकेशिन II, तो याद रखना है आपने। और पुलाकेशिन II ऑफ दी बदामी चालुक्यास डिफीटेड हर्षा, और डिफीट भी किया उनको और नर्मदा रिवर के पास। और 1618 आपको एडी में ये देखने को मिलेगा, प्रिवेंटिंग हिज सदर्न एक्सपेंशन। तो वो साउथ की तरफ आना चाह रहे थे और इसलिए उनको रोक दिया गया नर्मदा रिवर के तट के पास, ऊपर है वैसे। हाँ, आगे चलते हैं। याद क्या रखना है, तो दिस हिस्टोरिक विक्ट्री इज डॉक्यूमेंटेड इन द फेमस ईहोल इंस्क्रिप्शन। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन पता चली है आपको, ईहोल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय पुलाकेशिन II कोट पोएट रावी कृति। तो ये ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम, एक और चाइनीज ट्रैवलर है जिनका नाम है हुइन त्सांग। बहुत आपने हिमाचल की हिस्ट्री में भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षा रिजीम। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल लॉग अकाउंट। तो क्या नाम था उनके, जो आपके हर्ष के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री हुइन त्सांग ने भारत का दौरा किया था, उनके विस्तृत यात्रा वृतांत का क्या नाम था। तो वो आपका सही उत्तर है CU। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो हुइन त्सांग ऑथर्ड, उन्होंने एक किताब लिखी थी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसको CU नाम दिया गया है। एंड ही स्पेंट ईयर स्टडिंग एट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग हर्षा एरा। तो ये भी याद रखना है किसके कॉन्टेम्परेरी है, हर्षा के, और नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने काफ़ी समय बिताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और याद क्या रखना है आपने, हुइन त्सांग इज पॉपुलरली रिवर्स्ड एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आते थे आपके भारत। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत प्ले वेयर ऑथर डायरेक्टली बाय किंग हर्षवर्धना हिमसेल्फ। तो जो आपके हर्षवर्धन थे, उन्होंने खुद एक प्ले लिखा था, संस्कृत प्ले लिखा था, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। इसमें तीनों आपको देखने को मिलेंगे। तो वो है आपके रत्नावली, इंपॉर्टेंट है आपके प्रियदर्शिका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, और आपके तीसरा कौन सा है, नगानंदा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों किसके द्वारा लिखे गए हैं आपके, खुद लिखे हैं हर्षवर्धन ने, और संस्कृत प्लेज है, तो इंपॉर्टेंट है। और जो ये तीसरे चौथे वाला है मालवी कानिमित्रम, तो ये किसके द्वारा लिखा गया आपके, कालिदास द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक और चीज़ एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे, हर्षा यूज टू होल्ड ए मैसिव चैरिटी असेंबली एवरी 5 ईयर एट प्रयाग। तो इलाहाबाद में वो एक चैरिटी असेंबली करते थे हर 5 साल में, जिसको क्या बोला जाता था, महामोक्षा परिषद। तो ये भी ध्यान रखना है। तो काफ़ी ट्रिकी से वर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आपको टाइमलाइन पता है कि पहले कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, देन आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, Which of the following Indus Valley civilization site has yield evidence of the wooden furrow and a plot field? तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, अगर हम बात करें आपके भारत का जो नॉर्थ वाला आपके पोर्शन है, तो यहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी इस एरिया में। ठीक है, नीचे गुजरात तक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी साइट है, ऐसी कौन सी जगह मिली है जहाँ पर हमें एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं वुडन फरो के और प्लॉज फील्ड के। तो ये दोनों ध्यान में रखना है आपने। तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लकड़ी के कुंड और एक जुते हुए खेत। तो ये आपको देखने को मिलेंगे काली
बंगान में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और कालीबंगान कहाँ है ये भी ध्यान रखना है, आपके राजस्थान में, यहाँ पर ये हमारे को आपको एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। और एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, कालीबंगान लिटरली मीन्स ब्लैक बेंगल्स, और बेंगल्स के लिए फेमस है। एंड वॉज एक्सकेवेटेड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, बी लाल एंड बी के थापर ने इसको ढूंढा था। ऑन द बैंक्स ऑफ, किस रिवर के पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइड घाघर रिवर बेड। अब ये घाघर रिवर ये वो वाली नहीं है जो गंगा में जाके मिलती है, इसको वो मत समझिएगा आप, ये एंशियंट रिवर की बात हो रही है आपके, आई थिंक सरस्वती की बात भी हो रही है, क्योंकि संस्कृत सरस्वती वो रिवर थी जो अब आपको डिस्कस होता था, ठीक है। तो घाघर रिवर बेड याद रखना है। आगे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी द टर्म सभा एंड समिति डिनोटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, जिसमें कि हम आपके वेदों के बारे में डिस्कस करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के बाद डिस्कस करते हैं और लेटर वैदिक पीरियड के बाद डिस्कस करते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी है, ठीक है, तो उसमें सभा और समिति का क्या मतलब है, सभा और समिति का मतलब है ट्राइबल असेंबलीज, तो ये भी ध्यान में रखना है। सभा एंड समिति वेयर दी डेमोक्रेटिक ट्राइबल असेंबली दैट एडवाइज किंग, जो किसको एडवाइज करती थी, आपके किंग को। जो सभा है वो आपके होती थी एल्डर और एलाइट्स लोगों के बीच में, और जो समिति है वो जनरल असेंबलीज में कोई भी लोग आ सकते थे, पर जो आपके सभा है उसमें बड़े लोग ही आते थे और काफ़ी इलाइट लोग आते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। और वुमेन वेर अलाउड टू अटेंड सभा मीटिंग ड्यूरिंग द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में आपके वुमेन को एंट्री थी, आप वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट करती थी, तो देख सकते हैं आपके वुमेन की फ्रीडम थी उस वक्त, फाइन। एंड सिग्निफाइंग रिस्पेक्टेबल सोशल स्टेटस विद डिक्लाइंड लेटर, बट धीरे धीरे बाद में आप देखेंगे जो वुमेन की जो पोजीशन है वो आपको धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिलेगी लेटर वैदिक पीरियड के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। With reference to the life of Gautam Buddha, which symbol represent his great renunciation, तो अगर हम बात करें आपके गौतम बुद्धा के बारे में, तो कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है उनके ग्रेट रिनंसिएशन, मतलब गृह त्याग के बारे में, ठीक है, विनिष्करण, महाविनिष्करण, तो ये ध्यान रखना है आपने, तो वो है आपका हॉर्स, याद रखना है। द हॉर्स रिप्रेजेंट बुद्धा डिपार्चर फ्रॉम हिज पैलेस, के अपने वो पैलेस से निकल चुके। द लोटस एंड बुल रिप्रेजेंट हिज बर्थ, तो जो लोटस है और आपका जो बुल है वो उनके बर्थ के बारे में बात करता है। और बौद्धि ट्री रिप्रेजेंट करता है अनलाइटनमेंट, जिसके नीचे उनको अनलाइटनमेंट मिला था। एंड द व्हील रिप्रेजेंट हिज फर्स्ट सर्मन, जहां उन्होंने अपनी पहली जो स्पीच है वो दी थी, तो ये ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है सभी। और इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, गौतम बुद्धा लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29 अकॉम्प्ड बाय हिज कैरियर चना एंड हिज फेवरेट हॉर्स नेम्ड कंतका, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। वैसे आई थिंक 30 है या 35 है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा शायद। आगे चलते हैं। Rock edict of Ashoka explicitly mention his personal name Ashoka rather than his usual title देवाम प्रियदासी, तो ये कौन सा रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, देखिए हमने बात की थी रॉक एडिक्ट की, जो अशोका ने बहुत सारी चीज़ें आपके जो रॉक के ऊपर है वो लिखवा दी थी। तो माइनर रॉक एडिक्ट हमें ऐसा कौन सा देखने को मिलता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम है अशोका, वो उसका पर्सनल नाम है, फाइन। तो वो है यहाँ पे मस्की एडिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मस्की रॉक एडिक्ट है लोकेटेड इन कर्नाटका, कहाँ पर है आपके साउथ इंडिया में, कर्नाटका में। वॉज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन टू एक्सप्लिसिटली रिवील द नेम अशोका, हमें वहाँ से पता चलता है उनके नाम का। और ध्यान रखेंगे दिस नेम ऑल्सो अपीयर इन गुजहारा, नित्तूर एंड उदय गोलान एटसेट्रा, तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रुमिंदई पिलर एडिक्ट सर्व एज ए हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ बुद्धा बर्थ प्लेस, तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि बुद्धा का बर्थ प्लेस के बारे में। वेयर अशोका रिड्यूस द लैंड टैक्स, उन्होंने जो भाग था जिसको हम लैंड टैक्स बोलते थे वो भी कम कर दिया था, ऑफ लुम्बिनी विलेज इन 1 to 1/8, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं आपके द फेमस पाली टेक्स्ट मिलिंदा पन्हा, क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा इज अ फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन किंग मियंडर वन एंड विच बुद्धिस्ट सेज, बात हो रही है आपके प्रसिद्ध पाली ग्रंथ जो कि आपके मिलिंदा फना है, राजा मियंदर प्रथम और किस बौद्ध ऋषि के बीच में आपको एक दार्शनिक संवाद देखने को मिलेगा, तो वो कौन है आपके नागसेना, तो इनके बीच में एक संवाद हुआ था, तो उसी को ही मिलिंदा पन्हा कहा जाता है, जिसमें रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा डिस्कशन ऑफ ऑन बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मियंडर वन नोन एज मिलिंदा एंड हिज रिवर्स्ड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, याद क्या रखना है, जो किंग मियंडर है वॉज सो थरली कन्विंस्ड बाय नागसेना ब्रिलियंट रिस्पॉन्स दैट ही सब्सिक्वेंटली एम्बेरस्ड बुद्धिज्म एज हिज फेथ, उन्होंने जो किंग मियंडर है उसने बाद में बुद्धिज्म ही एक्सेप्ट कर लिया था, इतनी उनको इनकी बातचीत इतनी अच्छी लगी, उनको इतना अच्छा लगा सब
सब कुछ बुद्धिज़्म के बारे में कि उन्होंने वो एक्सेप्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप देखो ना यार, जो आपका बुद्धिज़्म है और आपका जैनिज़्म है, ये उस टाइम जो धर्म थे वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेवलेंट देखने को मिलेंगे। इवन जो जैनिज़्म है उसको एक्सेप्ट करना, और वो थोड़ा रिजिड है, मतलब थोड़ा सा कठोर है, और बुद्धिज़्म थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसलिए बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करना ईजी है। तो ये हम बाद में देखेंगे काफ़ी डिटेल में। अगर आप बोलते हो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ इन डिटेल, ठीक है। आगे चलते हैं। Who among the following Gupta king was an accomplished musician and uniquely depicted on his gold coin playing the veena? तो कौन से गुप्ता किंग आपको देखने को मिलेंगे? वॉज एन अकम्पलिश्ड म्यूजिशियन भी है एंड यूनिक डिपिक्टेड गोल्ड कॉइन इन विद वीना, गोल्ड कॉइन के साथ वीना, ठीक है। तो वो कौन है आपके? समुद्र गुप्ता। तो याद रखना है आपके, एक वर्सेटाइल स्कॉलर रहे हैं, एक्सेप्शनल म्यूजिशियन भी रहे हैं। टू हाईलाइट इज एस्थेटिक मास्टरी स्पेशल गोल्ड कॉइन, उन्होंने ये सब कुछ दिखाने के लिए ना तो गोल्ड कॉइन इशू किए थे, तो ये ध्यान में रखना है, जिसमें ये सारी चीज़ें दर्शाई गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं आपके द मैग्निफिसेंट रॉक कट कैलाश टेम्पल एट इलोरा। अगर आप इस टेम्पल के बारे में नहीं जानते तो आप अभी यूट्यूब कीजिए, आप देखिए इन टेम्पल्स को आप सर्च कीजिए। वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट इंडिया, जिसे रॉक कट कैलाश टेम्पल ऑफ द इलोरा कहा जाता है, वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रिजीप ऑफ विच राष्ट्रकूटा रूलर। किस राष्ट्रकूटा रूलर के टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा आपके कृष्णा वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोलिथिक कृष्णा टेम्पल at Ellora is an architectural wonder carved entirely out of single multi-ton rock cliff during the 8th century under King Krishna I। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपके कृष्णा वन है, इनके टाइम में इसको आपके बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला, ठीक है, या इसके बारे में आपने सुना, जैसे नालंदी यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वैसे ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय विच पाला रूलर। किस पाला रूलर के टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा? तो वो है आपके धर्मपाला। तो ये इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन कहाँ पर है? आपके मॉडर्न डे बिहार में है। और किस टाइम किसने बनाई गई थी? किंग धर्मपाला के टाइम में, टू सर्व एज ए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन वेयर इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी सफर्ड ए टेम्पररी डिक्लाइन। तो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आप विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एंशिएंट इंडियन ड्रामेटिक लिटरेचर द फेमस रियलिस्टिक सोशल प्ले, और सोशल प्ले है मच्छकटिकम, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, लिटिल क्ले कार्ट, वॉज ऑथर्ड बाय हुम। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके, जो प्राचीन भारतीय नाट्य साहित्य में, अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय नाट्य साहित्य में प्रसिद्ध यथार्थवादी सामाजिक नाटक आपके मच्छुकुट्टिकम, मिट्टी का खिलौना घड़ी, किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? आपके शूद्रक। तो ये ध्यान रखना है आपने, शूद्रक द्वारा लिखा गया था, संस्कृत ड्रामा है, ठीक है, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ancient literary work is universally recognized as the first systematic scientific history of the king of the Kashmir authored by कल्हना। जो आपके एक ऑथर है जिनका नाम है कल्हना, उन्होंने किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में या हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में किताब लिखी है। वो कौन सी है? आपके राज तिरंगिनी। ये आपके हिमाचल हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगी, हिमाचल का, और जो आपके जम्मू वाला एरिया जब चंबा के साथ लगता है तो वहाँ पर चंबा के राजा के बारे में आपको डिटेल कहाँ देखने को मिलेगी? राज तिरंगिनी में। द रिवर ऑफ किंग्स इज ए मेट्रिकल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल कंपोज इन क्लासिकल संस्कृत बाय द पोएट कल्हना ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आपके लिए डिस्कस की हैं। मेरे साथ बने रहिए यार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल आशीष एडुजोन। एंड थैंक यू सो मच। आप अगर हमें आप जब आप वीडियो देखते हो ना पूरा, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि हमें और भी ज़्यादा और इम्प्रूव्ड कंटेंट आपके लिए बनाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ आशीष।